दोस्तों उर्दू हिंदी सिंगुलर प्लूरल का ये हमारा नवा वीडियो है और आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे 20 ऐसे अल्फाज पर जो कि हम कहीं ना कहीं बोलते, सुनते, पढ़ते, लिखते जरूर हैं। अल्फाज की वाहिद जमा बनाने के साथ साथ इस वीडियो में हम उस लफ्ज की तफसील पर भी बात करेंगे, यानी उस लफ्ज के बारे में बात करेंगे। अगर वो लफ्ज नाउन है तो कौन सा नाउन है, यानी उसकी तस्कीर व तानीस पर भी रोशनी डालते चलेंगे, और अगर वो वर्ब है तो किस तरह का वर्ब है। ये वीडियो उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पर फायदेमंद हो सकता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उर्दू एक सब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने एक लफ्ज लिया है बुर्ज, जो कि मैस्कुलिन नाउन है और उसको हिंदी में लाट बोलते हैं, जो कि फेमिनिन नाउन है। टावर के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसका जमा या बहुवचन होगा बुरूज, लाटें या टावर्स। फिर है बैत। बैत का मतलब है निवास स्थान, अबोर्ड, और ये मैस्कुलिन नाउन है। फिर है बुयूत, निवास स्थान, अबोर्ड्स। फिर है हब, गल्ला, अनाज, ग्रेन, उसका प्लूरल होगा हुबूब, गल्ला, ग्रेन्स। और जैसा कि हम अपने वीडियोस में आपको पहले ग्रामर के सेक्शन में जब हम तस्कीर और तानीस पर बात कर रहे थे नाउन पर, तो हम बता चुके हैं कि जो भी मैस्कुलिन नाउन है, मार्क्ड मैस्कुलिन नाउन है, वो कहीं कहीं एक्सेप्शनल तौर पर तब्दील नहीं होते हैं। जैसे गल्ला, हम गल्ला ही कहते हैं। जब तक ये ऑब्लिक फॉर्म में नहीं आएगा तब तक ये गल्ला ही रहेगा। गल्ले तब हम बोलते हैं जब इसके आगे कोई पोस्टपोजिशन हो, जैसे गल्ले को वहां रख दो। फिर है हद, सीमा, लिमिट, फेमिनिन नाउन है। हुदूद, सीमाएं, लिमिट्स। फिर है हर्ब, युद्ध या वॉर, ये मैस्कुलिन नाउन है। इसका प्लूरल या जमा होगा हुरूब, युद्ध या वॉर्स। फिर है हक, अधिकार, राइट, ये है मैस्कुलिन नाउन। हुकूक, अधिकार, राइट्स। फिर है खत, चिट्ठी या लेटर, ये मैस्कुलिन नाउन है। खत और चिट्ठी फेमिनिन नाउन है। इसका प्लूरल होगा खुतूत या चिट्ठियां, लेटर्स। फिर है रस्म, फेमिनिन नाउन है, जिसका प्लूरल फॉर्म होगा रुसूम। संस्कार मैस्कुलिन नाउन है और ये संस्कार ही रहेगा क्योंकि ये अनमार्क्ड मैस्कुलिन नाउन है। फिर है रिचुअल और रिचुअल्स। फिर है रम्स। रम्स का मतलब है इंगित, इशारा करना किसी चीज का, और उसका जमा उसकी होगी रमूज, इंगित, हिंट्स, सीक्रेट्स, और सिंगुलर फॉर्म में हिंट या सीक्रेट। फिर है सतर। सतर का मतलब है रेखा और ये फेमिनिन नाउन है। लाइन, सुतूर, रेखाएं या लाइंस। फिर है शक, शंका या डाउट, मैस्कुलिन नाउन है। शुकूक, शंकाएं या डाउट्स। तायर, चिड़िया, तायर मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। चिड़िया फेमिनिन नाउन है बर्ड्स के लिए। तुयूर, चिड़िया, नेजलाइज्ड है, बर्ड्स। फिर है जर्फ, सामर्थ, मैस्कुलिन नाउन है। कैपेसिटी, कभी कभी ये बर्दाश्त के मानों में भी इस्तेमाल होता है। जुरूफ, सामर्थ, सामर्थ ही रहेगा, कैपेसिटीज। इर्क, आसुद जल, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। उरूक, आसुद जल, ऐसा ही रहेगा, हिंदी में भी डिस्टिल्ड वाटर। ऐब, अवगुण, मैस्कुलिन नाउन है। उयूब, अवगुण, अवगुण ही रहेगा। और इंग्लिश में डीमेरिट सिंगुलर फॉर्म है और डीमेरिट्स प्लूरल फॉर्म है। फिर है इल्म या ज्ञान, मैस्कुलिन नाउन है। नॉलेज, उलूम या ज्ञान, नॉलेज। फतेह, विजय या विक्ट्री, फेमिनिन नाउन है। फुतू, विजय, विक्ट्रीज। फिर है फन, कौशल, कोई आर्ट, स्किल, तो फन और कौशल दोनों मैस्कुलिन नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होगा या जमा होगी फुनून, कौशल, स्किल्स। फिर है फैज या लाभ, मैस्कुलिन नाउन है, बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होता है। उसका प्लूरल फॉर्म होगा फयूज, लाभ, बेनिफिट्स। फिर है कैद, बंधन गृह, किसी भी चीज की कैद, किसी भी तरह का कोई बंधन, तो थोड़ा ब्रॉड मतलब में लिया गया है इसे, प्रिजन, और ये फेमिनिन नाउन है। और बंधन गृह मैस्कुलिन नाउन है। क़ुयूद, बंधन गृह, प्रिजन्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए हमारी इतनी ही पेशकश थी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।